बोले गौरी शंकर भगवान की जय। प्रभु प्रेमवाद की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री के किशन कुमार वर्मा जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में आरती लगाएंगे। जयकारे बीर बजरंगी। हरे हरे महादेव। आदरणीय किशन कुमार वर्मा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। नैन है बेचैन दर्शन के लिए, नैन है बेचैन दर्शन के लिए। सामने आओ हमारे हो कहाँ, सामने आओ हमारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बेसहारे हैं सहारा चाहिए, बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारे हैं सहारा चाहिए, बेसहारे हैं सहारा चाहिए। बेसहारों के सहारे हो कहाँ, बेसहारों के सहारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। हम तुम्हारे हैं दुखी हैं दीन हैं, हम तुम्हारे हैं दुखी हैं दीन हैं। दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ, दीन दुखियों के सहारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में, बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में। बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में, बह चला बेड़ा विपत की बाढ़ में।
शोक सागर के किनारे हो कहाँ, शोक सागर के किनारे हो कहाँ। मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ, मन तुम्हें पल पल पुकारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ, राम दशरथ के दुलारे हो कहाँ। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनयो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बाल सखा सुनइये हर शाही, मिली 10 पाँच राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। प्रियहि भवन प्रिय आयु सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेहु निबाह निहारा। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होहु तात यह और निबाहु। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रयहि न नीच मते चतुराई, रयहि न नीच मते चतुराई। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। प्रत्येक जीव के मन के अंदर एक उत्कंठा है कि राम राज्य होना चाहिए। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठई राम होई चित चेता। अयोध्या वासी बड़े लालायित हैं भगवान राम का राज्याभिषेक देखने के लिए, लेकिन कैकेयी और मंथरा के बीच में किस प्रकार से वार्तालाप हुआ,
और मंथरा ने माँ कैकेयी को अपने 2 वरदान मांगने के लिए तैयार कर लिया कि राजा दशरथ से आप अपने 2 वरदान मांगिए, और एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और दूसरे वरदान में राम जी का 14 साल के लिए वनगमन। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते कुटिलाई। जीवन के अंदर जब सत्संग मिलता है तो सत्संग का भी असर हमारे जीवन के अंदर होने लगता है, और भगवान ना करे किसी को कुसंग मिल जाए तो कुसंग का भी असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इन प्रसंगों से हमें सावधान होना चाहिए कि हमारा संग किस प्रकार का है। लंकनी ने कहा ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर अधिक समय के लिए सत्संग मिल जाए तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कम अवधि का भी सत्संग मिले ना तो भी हमारे जीवन का कल्याण करता है। तभी संतों ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ना जाने हमारे जीवन के अंदर हमने कितने अपराध किए हैं, कोई नहीं जानता। कितने जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में ना जाने कितने प्रकार के पाप हुए होंगे, लेकिन जब वो संत मिलते हैं तो फिर जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर सत्संग निरंतर बना रहे। भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है, या फिर पूर्व जन्म के अंदर पुण्य की जागृति हो जाए। विभीषण और हनुमान जी के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया ना कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा का प्रसाद समझना चाहिए जब जीवन के अंदर सत्संग मिले, या फिर पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो जाए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि संत ही आपके पास स्वयं चल करके आए। पूर्व जन्म के पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। लेकिन मंथरा का कुसंग जो है वो माँ कैकेयी को प्राप्त हो गया। और किस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज कैकेयी के जीवन के अंदर बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वही मांगेगी जो मंथरा कहेगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया माँ कैकेयी ने। जब मंथरा से वार्तालाप हुआ तो कैकेयी स्वीकार करती है कि इस समय मेरे अंदर होश नहीं है, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं। अगर तू कहे कि कुएं के अंदर कूद जाऊं तो मैं कुएं में कूदने के लिए भी तैयार हूं। मुझे अच्छे और बुरे की कुछ पहचान नहीं है, जो तू कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। कुसंग का असर गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। और जीवन के अंदर राम को अगर कोई दुख देने का प्रयास करता है, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी ने यही सोचा ना कि भरत को सुख मिले, क्योंकि जिसको राज्य मिलेगा उसको सुख मिलेगा, और जिसको वनवास मिलेगा उसको दुख मिलेगा। स्वाभाविक है, जो वन के अंदर रहेगा वो नाना प्रकार के दुखों का उसको सामना करना पड़ेगा, और अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर जो बैठेगा उसको तो सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन आगे चल करके हुआ इसके विपरीत। आप सब लोग जानते हैं
भरत राम के वियोग में कितने दुखी हुए, ये तो केवल भरत ही जानते हैं। जैसे ही भरत को पता लगा कि माँ ने, राम जी का तो राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मेरे कारण राम जी को वन के अंदर भेज दिया, और भरत की पीड़ा की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही ये समाचार उनके कानों के अंदर पड़ेगा कि राम, लक्ष्मण और जानकी वन को चले गए, तो भरत जैसा संत इतना दुखी हो जाएगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। क्योंकि जीवन के अंदर स्वाभाविक है दूसरे को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। अब लोग भजन गाते हैं ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इन प्रसंगों से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और माँ के कई को भी पूरे जीवन पर्यंत पश्चाताप की अग्नि के अंदर ही तो जलना पड़ा, क्योंकि केकई के हाथ में कुछ भी नहीं आया। जिस पुत्र के लिए उसने राज्य मांगा, उस पुत्र ने भी तो माँ कहने से मना कर दिया। और किस प्रकार से लज्जित हुई केकई, और भगवान समझ गए कि माँ केकई के जीवन के अंदर जो पश्चाताप है, माँ केकई के जीवन के अंदर जो लज्जा है, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। 14 साल के पश्चात जब वन से वापस लौटे, तो भगवान सबसे पहले माँ केकई के पास गए। प्रभु जानी केकई लजानी, और तासु प्रथम ग्रह गयहूं भवानी। अब देखिए कुसंग का असर दिखाई दिया, और जीवन के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी को संत का संग मिल गया, और परिणाम आप सब लोग जानते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कहा तो केकई को कुसंग मिला और समाज ने स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप हुआ और दुख की अग्नि के अंदर जलना पड़ा। लेकिन कहा वाल्मीकि जी को संतों का संग मिल गया। कहा तो जीवन विनाश की ओर जा रहा था, लेकिन कहा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। संत महात्मा कहते हैं ब्रह्म के समान हो गए, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर अद्भुत शक्ति है ना। हम लोग नाम की महिमा को सुनते तो हैं, लेकिन सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। नाम की इतनी महिमा, वाल्मीकि जी ने केवल नाम ही तो जपा था, और नाम जपने के कारण संत की कृपा हो गई, संत का अनुग्रह हो गया, और कितनी बड़ी उपलब्धि जो है वो वाल्मीकि जी को प्राप्त हो गई। और अनेकों ऐसे उदाहरण जो हैं वो भरे पड़े हैं। विभीषण को हनुमान जी महाराज का संग ही तो मिला, और हनुमान जी महाराज के जब जीवन से उनका संग हुआ, तो विभीषण स्वीकार करता है कि अब मुझे राम भी मिल जाएंगे। क्योंकि संत मिलने के साथ हमारे जीवन के अंदर एक विश्वास की जागृति भी होती है। जब तक जीवन के अंदर संत ना मिले तो विचार इस बात के भी आते हैं कि पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान को पाना तो बड़ा दुर्गम है ना, वो तो अगोचर है। लेकिन विभीषण को जैसे ही संत मिला, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्योंकि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। भगवान से मिलने की एक सीढ़ी है। सबसे पहले संत ही तो मिलते हैं,
और जब जीवन के अंदर संत मिल जाएं तो समझ जाना चाहिए कि अब भगवंत के मिलने में कोई देर नहीं है। इसलिए जब संत मिल जाएं तो भगवान की कृपा अपने जीवन के अंदर समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हो रही है। बात अयोध्या के चल रही है। अयोध्या में सब नर नारी, क्योंकि सब राम से प्रेम करते हैं, और जहाँ प्रेम है वह आनंद ही आनंद है। जिस घर के अंदर आपस में प्रेममय वातावरण होना, उस घर के अंदर नाना प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता। क्योंकि राम राज्य की स्थापना तो अपने घर से ही करनी पड़ती है ना। पति और पत्नी के बीच में अगर अनुकूलता है, पुत्र आज्ञाकारी है और सब घर के अंदर प्रेममय वातावरण है, तो फिर उस घर के अंदर राम राज्य ही है। लेकिन जहां पति की बात को पत्नी नहीं मानती, पत्नी की बात को पति नहीं मानता और पुत्र अपना मनमाना आचरण करते हैं, तो उस घर के अंदर कभी स्वप्न के अंदर भी राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य की शुरुआत तो अपने घर से ही करनी पड़ती है ना। आज अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न है, क्योंकि राम राज्य, उन्होंने ऐसे सोचा कि राम राज्य अब आने वाला है। प्रमुदित पुर नर नारी सब, अयोध्या के प्रत्येक नर नारी केवल मंथरा और कैकेयी को छोड़ करके बाकी सब तो बड़े प्रसन्न है ना। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सजहि सुमंगल चार, शुभ मंगलाचार के लिए, कि हमारे जीवन के अंदर शुभ ही शुभ हो। अब देखिए, हर जीव चाहता है मेरे जीवन के अंदर शुभ हो। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन के अंदर अशुभ घटना घटित हो जाए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका तो मानस के अंदर बताया ना, प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम का नाम अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए ना, आपके जीवन के अंदर कोई कठिनाई नहीं आएगी। कहा विभीषण शत्रु का भाई है, लेकिन हनुमान जी महाराज को पता बता देता है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चयाहू जानकी माता। हनुमान जी महाराज ने विभीषण के लिए जो शब्द प्रयोग किया ना, वो भाई शब्द प्रयोग किया है। अब अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज विभीषण के भाई थोड़ी लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जो जन्म है वो वानर कुल के अंदर हुआ है, और विभीषण का जो जन्म है वो तो निशाचर कुल के अंदर हुआ है ना। अब दोनों में कोई समानता थोड़ी है। लेकिन हनुमान जी महाराज ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम दोनों की जो माँ है वो एक ही है। क्योंकि सीता जी कौन है, ये हनुमान जी महाराज जानते हैं ना। बात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। जो संत प्रवृत्ति का होगा उसको भगवान के बारे में जानकारी होगी। जो असंत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके सामने अगर भगवान आ भी जाए ना, तो भी भगवान को पहचान नहीं पाएगा। अयोध्या के अंदर रहने वाले जितने भी नर नारी हैं, वो सब राम के चरणों से प्रेम करते हैं, और राम के चरणों से प्रेम करने के कारण आज सबके मन के अंदर उत्कंठा जो है, और सबको ऐसे लग रहा है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। अब कल में कोई ज्यादा समय थोड़ी है, एक रात्रि का ही तो केवल बस समय रह गया था। प्रातः काल होते ही तो राम राजा बन जाएंगे ना। वो अलग बात है कि आगे चल करके कई एक प्रतिज्ञा करेगी, हो तो प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाही, तो मोर मरण राउर अजस नृप समझऊ मन माही। कि कई जिद के ऊपर अड़ी रह जाएगी कि अगर प्रातः काल होते ही राम बन को नहीं जाते तो मोर मरण, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और फिर आपके जीवन के अंदर अपयश लग जाएगा। क्योंकि कैकेयी की प्रतिज्ञा भी थी ना
कि कल प्रातः काल होते ही राम वन को चले जाने चाहिए। राजा दशरथ अगर चाहते तो कह सकते थे ना कि पहले भरत को तो बुलाया जाए ना, और राजा दशरथ ने समझाते हुए आगे चल करके कैकई से कहा भी सही कि मैं अच्छा मुहूर्त देख करके भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, क्योंकि भरत इस समय ननिहाल के अंदर है ना, ननिहाल से उनको बुलाया जाएगा, लेकिन राम को वन के अंदर मत भेज। लेकिन कैकई अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन राम के अंदर कितनी विनम्रता है। राम के गुणों का हम सब लोग गान करते हैं, राम की महिमा का बखान करते हैं। वास्तव में राम के समान केवल राम ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। धन्य है राम जो संसार के लोगों को एक आदर्श बताने का प्रयास करते हैं कि संसार के अंदर हमें किस प्रकार का होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आगे चल करके माँ कौशल्या के पास जब पहुंचेंगे तो कहेंगे ये नहीं कि पिता ने वनवास दिया है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो यही था कि पिता ने वनवास के अंदर भेज दिया, लेकिन नहीं, पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। और जब माँ के कई ने कहा कि तुम्हें 14 साल के लिए वन को जाना है, तो मन मुस्काई भानुकुल भानु, क्योंकि राम सहज आनंद निधानो। राम आनंद के निधान है, सहजता है राम के जीवन के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई बाह्य दिखावा नहीं है। आज अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होने जा रहे हैं, और भगवान के जो बाल सखा है ना, जब उनको समाचार मिला कि हमारे राम राजा बन रहे हैं, अरे चल करके राम जी से मिलना तो चाहिए ना। राम जी से मिलने के लिए आते हैं, और अकेले नहीं आते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मिली 10-5 राम पही जाही। और राम देखते हैं मेरे सखा आ रहे हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं, प्रभु आदरही प्रेम पहचानी, पूछाई कुशल खेम मृदुबानी। ये नहीं कि बाद में आना नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके प्रेम को पहचान करके, क्योंकि हमारे प्रेम को केवल भगवान ही जानते हैं हम राम से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है ना। भगवान से अगर प्रेम का नाटक किया जाए, प्रेम का दिखावा किया जाए, तो भगवान तो समझ जाते हैं ना। आप सब लोग जानते हैं कि सुंदरकांड में सुग्रीव ने कितना मना किया कि विभीषण के जीवन के अंदर कोई प्रेम नहीं है, जानी ना जाए निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया, इसलिए इसको तो बांध के रख लो। लेकिन हनुमान जी महाराज से जब पूछा गया तो हनुमान जी महाराज कहने लगे मैं जानता हूँ विभीषण आपसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि राम कथा जब मैंने विभीषण को सुनाई थी तो विभीषण का मन द्रवित हो गया था। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, लगन सुमरी गुणग्राम। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को ऐसे मंत्र थोड़ी दिया था, क्योंकि हनुमान जी महाराज समझ गए थे कि ये राम से मिलना चाहता है, ये मेरे राम से सच्चा प्रेम करता है, इसलिए ही उनको मंत्र दिया था, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी। भगवान आदर देते हैं क्योंकि प्रेम को पहचान लेते हैं। केवट के प्रेम को राम ने पहचान लिया ना कि केवट मुझसे सच्चा प्रेम करता है, और उसके शब्दों के अंदर अटपटापन जरूर है, लेकिन वास्तव में ये मुझे ही चाहता है और मुझसे अनन्य प्रेम करता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु आदर ही। भगवान कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं, क्योंकि उस प्रेम का
निर्वाह अगर करते हैं तो मेरे राम ही करते हैं। हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं ना, लेकिन संसार के लोग जो है हमसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम होता तो बात ही कुछ दूसरी होती ना। संत महात्मा कहते हैं, धिया पुत्र बहन भाई सब प्रेम ते जतांदे ने, पर छड़ के मसाना ताई वापिस आ जांदे ने। ये प्रेम प्रेम नहीं है। जब तक स्वार्थ है उस जीव से, तब तक तो उसको अपना मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं तो कोई भी अपने घर के अंदर रखना स्वीकार भी नहीं करता। इंसान तो वही है ना, लेकिन प्राण निकल गए, अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब तो इसको शमशान के अंदर ले जाना पड़ेगा। वो प्रेम प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान से अगर कोई प्रेम करता है, मारीच ने कोई दिखावे के लिए प्रेम नहीं किया, क्योंकि दुई दिस जाने सब निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। दुविधा आई उसके सामने, अगर रावण का साथ नहीं दूंगा तो रावण मुझे अभी मार देगा, और अगर राम जी से विरोध करूंगा तो राम जी का बाण मुझे मार देगा, तो क्यों ना राम जी के द्वारा मारा जाऊं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतर प्रेम तासु पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान तो आंतरिक प्रेम को देखते हैं ना। अब शूर्पणखा भगवान के पास पहुंची और कहने लगी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि इसके अंदर जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम नहीं है। और भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण इसके नाक और कान काट दो, क्योंकि शूर्पणखा का जो प्रेम था वो वास्तविक प्रेम नहीं था। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संजोग विधि रचेऊ बिचारी। भगवान से जो प्रेम करता है ना, वो फिर भगवान को अपने समान नहीं बताता। भगवान तो बड़े हैं ना, भगवान से बड़ा ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। हनुमान जी महाराज राम जी से प्रेम करते हैं। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे अंदर भी आपके समान बल है। नहीं, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। इतने अतुलनीय बल को रखने वाले हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आपका किंकर हूँ, आपका अनुचर हूँ। अपनी बड़ाई जो है कभी भी भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अयोध्या वासी के अंदर रहने वाले जो भगवान के बाल सखा हैं, वो भगवान से मिलने के लिए आते हैं, और भगवान उनके प्रेम को पहचान करके, अब देखिए आगे चल करके प्रसंग आएगा ना, जब 14 साल की अवधि के पश्चात यही बाल सखा भगवान से मिलने के लिए इतने अधीर हो जाएंगे, भगवान को जब अपने सामने देखेंगे ना कि भगवान सबसे पहले हमें मिले। प्रेमातुर सब लोग निहारी, और कौतुक की न कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान ने देर थोड़ी लगाई, क्योंकि भगवान जानते हैं ये मुझसे प्रेम करते हैं। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और निज का मान टरे टर जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के प्रेम को तो भगवान स्वीकार करते हैं। आज इन अयोध्या वासियों के अंदर रहने वाले जितने भी भगवान के बाल सखा हैं, भगवान उनके प्रेम को जानते हैं, क्योंकि राम को तो प्रेम की पहचान है ना। संत महात्माओं ने जब ये बात कही होगी कि राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले सोई जान निहारा। राम को जानना चाहते हो ना, तो प्रेम को जागृत करो। भरत जैसा प्रेमी होना चाहिए, जो मेरे राम को जानने का प्रयास करे।
और आज गोस्वामी जी महाराज कहते पूछा ही कुशल खेम मृदुबानी। भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है। ऐसी बात नहीं है कि भक्त को भगवान का जब वो चिंतन करता है तो फिर भगवान भी अपने भक्त की चिंता रहती है। तभी तो विभीषण जब शरण के अंदर आया तो भगवान ने पहला प्रश्न यही किया ना, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती और सखा धर्म निभाई के ही भांति। हनुमान जी महाराज को भेजा गया। हनुमान जी महाराज स्वयं नहीं गए। सीता जी की सुधि तो बाद में ली ना हनुमान जी महाराज ने। पहले भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हुआ है। ये भगवान चाहते थे कि हनुमान जी महाराज पहले मेरे भक्त विभीषण से मिले, क्योंकि भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है। विभीषण भगवान का भक्त था। लंका नगरी में रह करके भगवान के नाम का स्मरण तो करता है, लेकिन भगवान से मिलने के लिए कई बार सोचता है कि जाऊं, लेकिन फिर सोचता है हो सकता है भगवान शरण में ना रखे, क्योंकि दशानन का भाई होना, शत्रु का भाई हूँ। प्रेम तो करता हूँ भगवान से, मेरा कार्य भजन करना है, मैं भजन करता हूँ, लेकिन भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कई बार जीव के जीवन के अंदर दुविधा भी आती है, उलझन में पड़ा रहता है कि पता नहीं राम का मिलन कब होगा। तो भगवान ही कृपा करते हैं ना, किसी संत को भेज देते हैं। और वो संत करता क्या है, जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई उपदेश सुनावे ऐसा कोई उपदेश सुनावे। सुन के मनवा अमल कमावे सुन के मनवा अमल कमावे। मन इधर उधर ना डोले ऐसा कोई संत मिले। मन इधर उधर ना डोले ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दर्शदा बड़ा महात्म संत दर्शदा बड़ा महात्म। लग विच दुर्लभ संत समागम लग विच दुर्लभ संत समागम। जेड़ा सुतिया नु आन झंझोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा सुतिया नु आन झंझोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तारे हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तारे हरि दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अनगिनत उदाहरण है। अगर किसी को भगवान मिले हैं तो वो संत की कृपा से ही मिले हैं। इसलिए जीवन के अंदर सत्संग करना चाहिए। संत न जाने कब भगवान से मिला दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीव अगर सोया हुआ भी हो ना तो भी संत कृपा कर दिया करते हैं। प्रसंग आप सब लोग जानते हैं। लंका नगरी में सुखैन वैद्य सोया हुआ था, रात्रि का समय था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कृपा की ना, सोते हुए उसको भवन समेत ही उठा करके भगवान से मिला दिया। क्योंकि जब तक जीव भगवान से नहीं मिलता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। और संत के साथ रहने से, संत देखिए और कुछ करता भी नहीं है। संत जो है जीव को भगवान से मिलाने का ही सुंदर कार्य करते हैं। एक सेतु का निर्माण कर देते हैं और उस सेतु के निर्माण के माध्यम से
अल्पज्ञ से भी अल्पज्ञ जीव होना वो भगवंत से मिलने के लायक बन जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है। पूछाई कुशल खेम मृदुवानी, कोमल वाणी से। राम जब भी बोलते हैं तो कोमल बोलते हैं। राम ने कभी कठोर शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। ये राम के जीवन के अंदर एक विशेष गुण भी रहा। 3 दिन तक तो प्रार्थना करते रहे ना भगवान, लेकिन जब नहीं माना तो भगवान को क्रोध नहीं किया। भगवान ने एक लीला की है वहां पर। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। केवल एक क्रोधित होने का नाटक किया है भगवान ने, अन्यथा भगवान को क्रोध आ जाए तो ये सृष्टि के अंदर प्रलय होने में देर नहीं लगती। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, और सपने संकट पर ही की सोई। राम कभी भी क्रोध नहीं करते। राम तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, यहाँ तक कि रावण के ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं। काज हमार तासु हित होई, पर रिपुसन कराई बत कहीं सोई। ऐसी उदारता, ऐसी विनम्रता, ऐसा दीन दयाल भगवान के सिवा और कुछ कोई नहीं होगा। कृपा करते हैं और आज उनकी कुशलता पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयु सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। अयोध्या वासियों के अंदर एक विशेष गुण है कि वो निरंतर राम के गुणों का गान करते हैं, और राम के गुणों का गान करने से उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार से कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, सबके अंदर प्रेम की भावना रहती है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने प्रिय सखा, क्योंकि राम भी स्वीकार करते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, और उधर जो भगवान के सखा हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि राम से बढ़ करके प्रिय हमारे लिए और कोई भी नहीं है। केवल दशरथ जी ही नहीं राम से इतना प्रेम करते, यथा राजा तथा प्रजा। दशरथ जी के बारे में कहा जाता है ना, राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। अब राजा के प्रेम को जब वो राम के प्रति सुनते होंगे या देखते होंगे तो उनके मन के अंदर भी तो ऐसी भावना होती होगी कि काश हमारा प्रेम भी ऐसे बनता रहे, क्योंकि संग का असर तो होता ही है ना। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फिरा ही भवन प्रिय आयु सपाई, अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा को पा करके। और भगवान का पदार्पण जहाँ भी होता है सब राम से प्रेम करने लग जाते हैं, चाहे कोई कठोर से कठोर क्यों ना हो। आगे चल करके आप देखेंगे ना, राम वन को गए, जंगल के अंदर रहने वाले कोल किरात और भील जाति के लोग जिनका कार्य ही लूटपाट करना था, लेकिन जैसे ही राम का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ तो स्वीकार करते हैं कि अब हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। कहाँ तो हम जंगल के अंदर रह करके लूटपाट करते थे, लेकिन राम की न अपन जब ही ते, और भयाहू भुवन भूषण तब ही ते। अब तो हमारा जीवन ही परिवर्तन हो गया, और जंगल के अंदर रहने वाले जिसने भी राम का दर्शन किया राम से प्रेम हो गया, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा है। संसार के अंदर भी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए ना, अपने आचरण से अगर हमारे मन को जीत ले तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन के अंदर उसके प्रति एक विशेष प्रेम की जागृति हो जाती है। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं करत परस पर राम बढ़ाई। राम की सुंदर चर्चा करते हुए अपने घर लौट रहे हैं, राम की प्रशंसा करते हैं कि राम देखो राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर कोई अभिमान नहीं है। राम कितने विनम्र हैं, राम कितने शील स्वभाव के। कोर गोबीर सरिस संसारा, और शील स्नेह निभान हारा। राम के समान केवल राम ही है, दूसरा ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। तभी तो भरत ने कहा कि माँ तुमने मेरे राम को वन के अंदर भेज दिया। अरे संसार के अंदर रहने वाले जितने भी जीव मात्र हैं, चाहे वो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, सब मेरे राम से इतना अगाध प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि शत्रु भी उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। जासु स्वभाव अरई अनुकूला,
और सो किमी करही मातु प्रतिकूला। दशरथ जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई एक बात बता, तू राम को वन के अंदर तो भेज रही है, लेकिन किस अपराध से भेज रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे राम ने कोई अपराध नहीं किया होगा, और बिना अपराध के किसी को दंड भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए राम को वन के अंदर मत भेज, क्योंकि राम के समान केवल राम ही है। राम चाहे जनकपुरी में जाते हैं तो भी जनकपुरी के लोग राम से इतना अगाध प्रेम करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि राम से तो संबंध होना चाहिए, क्यों ना सीता जी का जो विवाह है वो राम जी से हो जाए, ताकि संबंध जुड़ जाएगा ना, तो फिर इनसे प्रेम और भी बढ़ेगा। क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। हम राम कथा को किस लिए सुनते हैं? ताकि हमारे जीवन के अंदर भी परमात्मा के प्रति वो जो प्रेम है, जो प्रेम सो चुका है, हम सब सोए हुए हैं ना। गुरु नानक देव जी महाराज ने जब ये कहा होगा कि जागो रे जिन जागना, अरे हुण जागण की बार, अरे फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पांव पसार। भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साच कयो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने भी भगवान को प्राप्त किया प्रेम से ही तो प्राप्त किया। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। प्रेम का जो आगे चल करके हम किसी से प्रेम करें तो ये जरूरी नहीं कि वो अंत तक हमारा साथ देता रहेगा, लेकिन भगवान ही ऐसे हैं, अगर भगवान से प्रेम किया जाए ना तो भगवान दुगना प्रेम करते हैं। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान कहते हैं जेतु आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। सीता जी ने प्रश्न किया ना, हनुमान एक बात बताओ, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। लगता है राम निष्ठुर बन गए, क्योंकि सीता जी स्वीकार करती है मैं तो यहाँ दिन रात उनके नाम का स्मरण करती हूँ, और लगता है वो मुझे भूल गए हैं। इसलिए राम के बारे में बताओ ना। और हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, जनी जननी मानहु जिएऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ अपने जीवन के अंदर झांक करके देखो, आप राम से जितना प्रेम करती हो ना, राम उससे दुगना प्रेम करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कमी अगर है तो हमारी ओर से कमी है, भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। वो तो इतना दयालु है कि आधे नाम पे आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला, और बिक जाते हैं राम अगर कोई वो मोल चुकाने वाला। वो तो अर्जुन के सारथी बनने में भी संकोच नहीं करते। प्रेम के कारण ही तो शबरी के जूठे बेरों को स्वीकार करते हैं। प्रेम के कारण ही तो उस विदुरानी के केले के अंदर जो छिलके हैं उनको ग्रहण करने में संकोच नहीं करते हैं। इतना अगाध प्रेम कौन कर सकता है? खो जाते हैं और भगवान को ऐसे लगता है कि मेरा भक्त तो मुझे बहुत प्रिय है। भक्त से प्रिय तो भगवान को और कोई नहीं है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईस देहु यह हमहि। भगवान से प्रार्थना करते हैं राम का सानिध्य मिल जाए, राम का संग मिल जाए, तो फिर विचार करते हैं कि जन्म तो होगा, क्योंकि सृष्टि का जो नियम है, नियम के विरुद्ध तो कोई भी नहीं जा सकता ना। बाली ने भी तो ये वरदान मांगा ना, जेहि जोनि जन्महु करम बस तह राम पद अनुरागम। जिस भी योनि में मेरा जन्म हो और वहां जो है निरंतर प्रभु आपकी याद बनी रहे।
आज अयोध्या वासी भी भगवान से ऐसा वरदान मांगते हैं कि हम अपने कर्म के वशीभूत होकर के नाना प्रकार से योनियों के अंदर विचरण करेंगे, लेकिन आपका जो सानिध्य है वो हमें प्राप्त होता रहे, आप हमसे कभी दूर ना हो, हम निरंतर आपके सानिध्य में रहे। सेवक हम स्वामी सिए नाऊ, ओहु नाथ यह और निभाऊ। तभी रसखान जी ने कहा ना, मानुष हो तो वही रस खाना, अगर मनुष्य बनाना तो वही ग्वाल बाल बना देना, लेकिन अगर पशु भी बनाओ ना तो भी नंद बाबा के अंदर जितनी धेनु है 9 लाख गौएं हैं, किसी एक गऊ को बना देना हमें भी, अगर किसी कारण से पशु योनि में जाना पड़े तो भी भगवान का सानिध्य मिले। चाहे जिस भी योनि के अंदर हमारा जन्म हो, सानिध्य जो है वो भगवान का होना चाहिए। भगवान की अगर सानिध्य है तो फिर जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं है। तो अस अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भरत की माता नहीं कहा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नगर में तो हर कोई ऐसी अभिलाषा कर रहा है, और भरत ये जानते भी थे कि अयोध्या के अंदर रहने वाले सब नर नारी मेरे राम से बहुत प्रेम करते हैं उनके गुणों के कारण, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब तो राम की निकटता मांग रहे हैं, इस जन्म में तो राम का संग बना ही रहे और अगले जन्म में भी राम का सानिध्य बना रहे। तभी तो केवट ने कहा, फिरती बार मोही जो देवा, सुप्रसाद में सिर धरि लेवा। देखो केवट की चतुराई, बोले किस गहराई में जाता है, पहले लिया सवार पर लोक, अब ये भी लोक बनाता है। मतलब ये है बन से लौटे तो यह इसी घाट से आए, और जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया से जाएं। एक बार राम मिल जाएं, फिर जीवन के अंदर मन ये चाहता है अब तो इनकी निकटता मिलनी चाहिए, अब हम इनसे दूर ना हो, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या वासी तो यही कामना कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि राम अब अच्छे नहीं लग रहे कुसंग के कारण। सत्संग के कारण राम अच्छे लगते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कुसंग मिल जाए तो राम अच्छे नहीं लगते। आज कैकेयी को मंथरा का कुसंग मिल चुका है ना, कहाँ तो वो विधाता से ऐसा वरदान मांगती थी कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी पुत्र वधू बने, लेकिन आज मन के अंदर प्रतिकूलता आ गई ना, आज राम अच्छे नहीं लग रहे। राम जल्दी से जल्दी कैसे अपने से दूर करूं, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हृदय के अंदर बड़ी भारी जलन भी हो रही है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताने का प्रयास किया कि कोना कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति को पा करके काजल की कोठरी में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो तो दाग लगेगा ही लगेगा। कितना अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे, क्योंकि कुसंग का असर तो होगा ही होगा। तभी भगवान ने कहा था बरुबल वास नरक करता था, और दुष्ट संग जान दे ही विधाता। परमात्मा किसी को भी दुष्ट की संगति मत दे। मैं जाने हूँ तुम्हारी सब रीति, और अति नय निपुण न भावे अनीति। हनुमान जैसे साधक भी सोचने लग जाते हैं ना, लंका निशिचर निकर निवासा, अरे यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। दुष्टों की बीच में रह करके और विभीषण स्वीकार करता है कि हनुमान तुम सोच रहे हो ना, जरा विचार करो, कोई जीव सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, और जिमि दस नन महु जीव बिचारी। तो आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रया ही ना नीच मते चतुराई, नीच के मत के अनुसार चलने से, क्योंकि माँ के कहीं ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया ना। अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करती
देखिए, ये ठीक बात है कि अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मेरे पुत्र की उन्नति हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरे की अवनति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भरत के लिए राज्य मांगती, लेकिन राम के लिए अगर वन नहीं मांगती तो बात कुछ और होती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रही ना नीच मते चतुराई। नीच के मत के अनुसार चलने से जो चतुराई है ना, वो सब धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि भगवान ने हर जीव को विवेक दिया है। लेकिन इस विवेक की जागृति कब होती है? जब जीव सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भरत जैसा संत कहेगा कि वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, अरे गले सी ना जीव मुख पड़े न कीड़ा। तूने ऐसा वरदान मांग कैसे लिया? राम को 14 साल के लिए वन भेज दिया। क्या तूने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया? क्या तुझे समझ नहीं थी कि कोई राम को वन के अंदर कैसे भेज सकता है? राम तो सबके प्रिय हैं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सांझ समय सानंद नृप गया हूँ के कई गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। संध्या का समय हुआ। राजा दशरथ ने सोचा कि आज मैं ये समाचार जो है वो जाकर के कैकेयी को अपने मुख से दूंगा। बड़े आनंद होकर के, बड़े भाव विभोर होकर के उस कैकेयी के महल के अंदर पहुंचे हुए हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज ऐसे लग रहा है, क्योंकि राजा दशरथ के जीवन के अंदर तो प्रेम ही प्रेम है ना, उन्हें राम की उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कैकेयी के जीवन के अंदर इस समय निष्ठुरता है, और निष्ठुरता भी इतनी जिसकी कल्पना करना भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लग रहा है मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहा हो, और आगे चल करके जैसे ही समाचार मिलेगा कि कोप भवन के अंदर है। अब देखिए, अगर राजा दशरथ चाहते तो वहीं से भी वापस जा सकते थे, लेकिन कोप भवन के अंदर जाएंगे और किस प्रकार से कैकेयी और राजा दशरथ के अंदर संवाद होगा। और उससे पहले कैकेयी अपने 2 वरदान जो है राजा दशरथ से पहले मांगेगी। किस प्रकार से ये सुंदर प्रसंग आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।